करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 माइनस 303, यही होगा। 800 माइनस 303 करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये 497 और नीचे हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 1103। ठीक है, ए की वैल्यू होगी माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 10 इनवर्स। यहां माइनस पहले से ही लगा हुआ है और एक माइनस फिर से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया, और 10 इनवर्स अभी 800 डिवाइडेड बाई टीएसटी की वैल्यू कितनी है 800, टीए की वैल्यू 303। ठीक है, तो हम अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा -1/2 टाइम्स ऑफ टीए का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1/2 टीए 1/2 टीए, इन दोनों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं और इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन के साथ में आए हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट से रिच है, और इस क्वेश्चन में आपके दो कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में रिवाइज होंगे, पहला रेडिएशन का और दूसरा हीट ट्रांसफर का। तो हीट ट्रांसफर मींस लंप्ड हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है या हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो लंप्ड हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन लगेगा, बट ये लंप्ड हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन नहीं है, रेडिएशन का क्वेश्चन है जो कंडक्शन और इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टील वॉल 0.3 मीटर डायमीटर है, 800 केल्विन टेम्परेचर है, कूल्ड बाय रेडिएशन ओनली। ठीक है, रेडिएशन ओनली की तरफ कूल हो रहा है तो तुरंत हमें क्लिक करना चाहिए, ये क्वेश्चन रेडिएशन का होगा। एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है और कूल कहां तक करना है 70 डिग्री सेल्सियस तक हमें कूल करना है। डेंसिटी हमें दी हुई है स्टील की और हमें स्पेसिफिक हीट दी हुई है स्टील की। ठीक है, हमसे बोला है एज्यूम वॉल परफेक्टली ब्लैक। तो अभी हो क्या रहा है, हमारी जो वॉल्स है स्टील वॉल है, स्टील वॉल क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं, लेकिन कूल किसके थ्रू हो रही है, केवल रेडिएशन के थ्रू कूल हो रही है। अगर रेडिएशन के थ्रू कूल हो रही है तो हीट किससे लूज हो रही है, रेडिएशन के थ्रू। अगर रेडिएशन के थ्रू हीट निकल रही है तो क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी जितनी इंटरनल एनर्जी लूज होगी उतना ही हीट रिलीज करेगी, है ना, यही रहेगा। तो अगर इसने टी टाइम में एक टाइम फ्रेम के अंदर एक dt टाइम में अगर इसकी इंटरनल एनर्जी एम सी पी dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या है टोटल हीट है ना, एनर्जी होता है ना, वर्क होता है ना, तो टोटल एनर्जी इसने इतनी लूज की है। जब इसका टेम्परेचर डिफरेंस कुछ हुआ तो इसमें इतनी एनर्जी लूज की। ठीक है, मास फ्लोइड है नहीं। अब यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो हीट रेट हो रही है, ये किस में आती है, ये हीट ट्रांसफर किस में आती है, वाट में आती है, ये वाट में आता है। बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में जितना भी इसने टेम्परेचर दिया, जितना भी इसने रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर किया, कितना किया, एप्सिलॉन सिग्मा इनटू एरिया इनटू टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 4। अब टी कौन सा टेम्परेचर है, जो हायर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर है, मींस स्टील का है भी हायर टेम्परेचर पे स्टील, और रेडिएशन कहां पर लूज हो रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर पे, तो टी स्टील माइनस टी एम्बिएंट की पावर 4। और ये क्या है, वाट में है, लेकिन dt टाइम में ये जो हुआ, मान लिया हमने मान के चल रहे हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है, जितनी इसने इंटरनल एनर्जी लूज की है वो dt टाइम में लूज की है। ठीक है, तो जो क्यू वाट है इसमें अगर हम dt का मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी के बराबर में आ जाएगा। तो बस हमें यही इक्वेशन बनाना है, सिंपल। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फाइनली। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल में क्या हो जाएगा, जितना भी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है वही क्या हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस हो रहा है। क्लियर। अब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, एम सी पी डी टी। ठीक है, dt हो गया, यहां पर रेडिएशन के थ्रू जिसने भी हीट रिलीज किया एप्सिलॉन सिग्मा, ठीक है, इनटू में एरिया। अब T क्या होगा, T ऑफ स्टील, किसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टील का टेम्परेचर चेंज हो रहा है हमेशा, तो हम इसको पैरामीटर, यही हमारा क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, तो T स्टील वेरिएबल हो गया हमारा। ठीक है, माइनस T एम्बिएंट, T एम्बिएंट तो कांस्टेंट है हमेशा। ठीक है, T एम्बिएंट की पावर 4 की पावर 4, ये क्या है, वाट में है। इसमें कितने टाइम में हो रहा है, dt टाइम में जितना भी इसने हीट लूज किया वो बराबर में क्या होगा, जितना भी इंटरनल एनर्जी इसकी चेंज हुई। क्लियर, हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया।
अब m बराबर में क्या हो जाएगा, m बराबर में रो इंटू में वॉल्यूम 4/r³/3, cp का cp रहेगा, dt का dt रहेगा, इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा, एरिया क्या हो जाएगा 4πr², क्योंकि स्फीयर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्टील की पावर 4 माइनस t एम्बिएंट की पावर 4 इंटू में dt, क्लियर। तो अभी क्या हो जाएगा हमारा 4π कट गया, r² कट गया, रो है यहाँ पे, ठीक है, cb है, ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन बराबर में 1 हो जाएगा, क्यों, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, क्लियर। तो हमारे अगर हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख देंगे हम, dt, यहां पर dt अपॉन टी स्टील माइनस टी ऑफ एम्बिएंट की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा dt साइड में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू तो 1 है तो हटा देते हैं इसको, सिग्मा इंटू में 3, सिग्मा इंटू में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे रो बचेगा और r बचा है, आर सी पी, यही बचा रो आर सी पी, यही बचा रो आर सी पी, इंटू में dt है, हमने dt कर लिया, क्लियर। अगर हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से हम मान के चले 0 से t टेम्परेचर तक, तो हो क्या रहा है 0 से t टेम्परेचर t टाइम तक हमारा जितना भी हीट लूज किया वो इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा इसमें 0 पे जब टाइम 0 है तब टेम्परेचर कितना है 800 केल्विन टी स्टील का, और जब टी फाइनल हो जाएगा टी स्टील का तब टेम्परेचर कितना हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस तक कूल करना है तो 70 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे किस में आता है टेम्परेचर, हमेशा केल्विन में आता है, तो अभी हमने डिग्री सेल्सियस में लिख दिया है, लेकिन जब फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो इसको केल्विन में लिखेंगे, ठीक है। अभी एक चीज और देखने वाली चीज है, रेडिएशन के थ्रू जो हीट लॉस हो रहा है वो तो एनवायरनमेंट में जा रहा है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है, पॉजिटिव है, और इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसा है, नेगेटिव है, बढ़ तो नहीं रही है इंटरनल एनर्जी, नेगेटिव है, तो माइनस का साइन आ जाएगा एक, तो माइनस का साइन लगा दिया हमने, क्लियर। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, क्लियर। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस dt ऑफ टी स्टील की पावर 4 माइनस टी, इसको मैं T1 और T2 नाम दे रहा हूं, T1 से T2, जिससे कि हमें बाद में आसान T1 T2 को कैलकुलेट कर लेंगे, और T एम्बिएंट की पावर 4 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dt का dt रहेगा, dt का dt रहेगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 T ऑफ स्टील का स्क्वायर माइनस T ऑफ एम्बिएंट का स्क्वायर, है ना, माइनस 1 T ऑफ स्टील का स्क्वायर प्लस 1 T ऑफ एम्बिएंट का स्क्वायर इंटू में dt। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, और हमें 1/2 टाइम्स ऑफ TA स्क्वायर करना पड़ेगा, 2TA स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ऊपर 2TA स्क्वायर आ जाएगा और नीचे हमारा यही रहेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ TA स्क्वायर अलग हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का निशान था, माइनस का साइन लगा दिया हमने पहले ही, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 T ऑफ ST का स्क्वायर माइनस T ऑफ एम्बिएंट का स्क्वायर इंटू में dt, ये अलग हो दिया, माइनस ऑफ dt T ST का स्क्वायर प्लस T एम्बिएंट का स्क्वायर, क्लियर, ये हमारा ये हो गया, और हमने इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर लिया, क्लियर है हमारा। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -1/2 टाइम्स ऑफ TA का स्क्वायर, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ TA, ठीक है, इंटू में लॉग TST माइनस TA अपॉन TST प्लस TA, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, और हम कहां से कहां तक वेरी कर रहे थे T1 से T2 तक, और सिमिलरली इसको भी कहां से कहां तक वेरी कर रहे थे T1 से लेकर के T2 तक, क्लियर। तो हमारा ये आंसर आ गया, माइनस अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/TA इंटू 10 इनवर्स TST अपॉन T ऑफ एम्बिएंट, क्लियर। और हमारा टेम्परेचर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है T1 से T2 तक, तो T1 से T2 तक, T1 की वैल्यू कितनी है 800 डिग्री है, 800 केल्विन है पहले से, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 800 केल्विन लिख दिया,
T2 फाइनल T2 कितना है 70 डिग्री है, 70 डिग्री प्लस 273 करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 केल्विन। ठीक है, अब हमें क्या है इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर रखनी है और फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पे हमारा इसको हम साइड में लिख देते हैं क्योंकि इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ने वाली है। कितना है ये सिग्मा N2 में 3 dt अपॉन रो r Cp। ठीक है, इसको हमने 0 से लेकर के t टाइम तक इंटीग्रेट करना है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास में T1 और T2 की वैल्यू है और T एम्बिएंट बराबर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 303 केल्विन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते, ये 1/2 TA है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं माइनस के 1/2 टाइम्स ऑफ TA का स्क्वायर, 1/2 टाइम्स ऑफ TA लॉग का लॉग ही लिख दिया। अभी क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 343 रखेंगे यहाँ पे 343 और यहाँ पे 303 आ जाएगा TA बराबर में 303 है। ठीक है, तो 343 माइनस 303 इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 40 डिग्री आ गया। और यहाँ पर TST की वैल्यू कितनी है 343 और TA की वैल्यू 303, कितना हो जाएगा 646। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें भी वैल्यू रखते हैं माइनस के 1/TA रखेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे एम्बिएंट का वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, tan इनवर्स इस TST की वैल्यू कितनी है 343 डिवाइड बाई 303। ठीक है, अभी तो इस वाली वैल्यू से हो गया, अब माइनस लगेगा। अब सबसे पहले 800 को रख करके रखेंगे तो 1/2 TA। ठीक है, लॉग है तो लॉग का लॉग लिख दिया। अब 800 अगर ऊपर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 800 माइनस 303, यही होगा 800 माइनस 303 करेंगे तो कितना आ जाएगा 497। और नीचे हमें क्या करना है ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 1103। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी माइनस 1/TA क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहां माइनस पहले से ही लगा हुआ है और एक माइनस फिर से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया। और tan इनवर्स अभी 800 डिवाइडेड बाई TST की वैल्यू कितनी 800, TA की वैल्यू 303। ठीक है, तो हम अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा -1/2 टाइम्स ऑफ TA का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/2 TA इन दोनों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं और इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, तो log ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 646 आंसर आ गया -1.2082। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी माइनस में है, माइनस पहले से लगा दिया। आंसर कितना है log 497 डिवाइड बाई 1103, आंसर आ गया हमारा -0.346, तो प्लस का 0.3462। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू होगी, माइनस चली रहा था हमारा यहाँ पे। अब माइनस 1/TA में कॉमन है, निकाल दिया बाहर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये क्या है tan इनवर्स में है, tan इनवर्स में जो वैल्यू आएगी अभी हमें किस में निकालना पड़ेगा, डिग्री में नहीं, अभी हमें रेडियन में निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, तो हम tan इनवर्स निकालते हैं। tan इनवर्स 343 डिवाइड बाई 303, tan इनवर्स 343 डिवाइड बाई 303, तो हमारा आंसर आ गया 0.8472। इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे माइनस हमने निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ गया। अब tan इनवर्स 800 डिवाइड बाई 303, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं tan इनवर्स 800 डिवाइड बाई 303, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई 1.2087। ठीक है, अब इसको हमने लिख दिया। अब हमारे पास में अगर हम TA बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा
माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ टी ए का क्यूब हो गया, और इसकी वैल्यू हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा -1 एक मिनट 1.2082 माइनस 0.3462 आंसर आ जाएगा -0.862, और डिवाइड बाई 2 है, इसको हम डिवाइड बाई 2 ही कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0.431 माइनस 0.431। इसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। 1/t हमने बाहर निकाल दिया पहले, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा 0.8472 माइनस 1.2087 आंसर आ गया 0.3615, माइनस में आया और माइनस यहां पर भी पहले से है तो प्लस का हो गया, क्या हो जाएगा 0.3615, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे टीए बराबर में क्या है, अभी हम टीए की वैल्यू नहीं लिखते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.431, तो आंसर आ गया 0.0695। अभी इसमें क्या है माइनस है, और इसमें भी माइनस पहले से ही है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ टी ए का क्यूब, ठीक है। हमारा एक आंसर आ गया। अब इसको हटा देते हैं। अभी ए आंसर किसके बराबर में हो जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया था 0.0695 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टी ए क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ टी ए क्यूब इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 से टी तक, 0 से टाइम टी तक सिग्मा 3 सिग्मा अपॉन रो आर सी पी इन 2 में डी टी, ठीक है। अब यहां पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0695 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टी ए का क्यूब इक्वल टू 3 सिग्मा रो आर सी पी। ये तो पूरा का पूरा सारा वैल्यू कांस्टेंट है, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास में t, है ना। तो हम टाइम t बराबर में क्या आ जाएगा हमारा फाइनल 0.0695 इंटू में रो आर सी पी। रो की वैल्यू कितनी है, जो हमारी डेंसिटी दी हुई है, कितनी है डेंसिटी दी हुई है हमें 780, तो हमने 780 लिख दिया, क्लियर। आर रेडियस कितनी है 0.3 मीटर डाया है, तो क्या हो जाएगा रेडियस 0.15 रेडियस होगी हमारी। सीपी की वैल्यू कितनी है 0.473 किलो जूल में है, तो हम जूल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 473 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी डिवाइडेड बाई 3 इंटू में सिग्मा, 3 का 3 हो गया। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है 5.67 इंटू 10 टू पावर -8, 5.67 इंटू 10 टू पावर -8 हो गया ये हमारा वैल्यू। अब यहां पर नीचे में क्या है, ये तो हमारा ऊपर वैल्यू का मल्टीप्लाई हो गया, नीचे हमने 3 इंटू में सिग्मा लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ टी ए क्यूब है, तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ टी ए क्यूब, टी ए की वैल्यू कितनी है एम्बिएंट टेम्परेचर 303, तो 303 की पावर 3, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर को कैलकुलेट करेंगे तो 0.0695 इंटू 780 इंटू 0.15 इंटू 473, आंसर आ गया हमारा 3846.1995, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं ना, इसको 3.03 ले लेंगे तो 100 की पावर 3 हो जाएगा, और 100 की पावर 3 हो जाएगा, इसको 100 की पावर 3 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा फिर हमारा 3 इंटू 5.67 इंटू 2 इंटू 3.03 की पावर 3, 3.03 की पावर 3, तो आंसर आ गया हमारा 946.372, 946.3727, ठीक है। हमारे इन सभी का मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, अब यहाँ पे कितना है 10 टू पावर -8 है, 10 टू पावर -8 कर दिया,
इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर 6 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3846.1995 डिवाइडेड बाई 946.3727। आंसर आ गया हमारा 4.0641। 4.0641। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, नीचे 10 टू पावर -2 बचा, तो 10 टू पावर -2 बचा तो ऊपर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.0641 हमारा आंसर आ गया इन दोनों को डिवाइड करने के बाद में। नीचे 10 टू पावर -2 बचा, कितना हो जाएगा 406.41 हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक इसमें आ गया सेकंड में, हम इसको मिनट में डिवाइड कर लेते हैं। एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, गलती कर दी है। 0.0695 इंटू 780 इंटू 0.15 इंटू 473, आंसर आ गया 3846.1995। ठीक है, ये आंसर क्लियर है। नीचे कहता है 3 इंटू 5.67 इंटू 2 इंटू 3.03 इंटू 3.03 इंटू 3.03, आंसर आ गया 946.372। क्लियर। अब इंटू 3846.1995, आंसर आ गया 4.0641। क्लियर है हमारा ये आंसर। ठीक है, यहां पर 10 टू पावर -2 है, मैंने इतना कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 406.414 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो आंसर आ गया 6.773 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।